2 दिन पहले ही मैंने डिसाइड कर रखा था कि आज के दिन मैं मेरे बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि इसी बेडरूम में मेरा बेटा स्टडी करता है और यहाँ पे उसके 12th के अब बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम आ गए हैं। तो वो दिन भर इसी रूम में रहता है और जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है इस रूम में कुछ करने के लिए, क्योंकि फिर उसे डिस्टर्बेंस होता है। तो आज वो सुबह ही उसे जाना था अपना जहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम के उसके सेंटर आए हैं वो देखने के लिए, तो वो अपने पापा के साथ वहाँ के लिए निकल गया है। तो जैसा मुझे पता ही था कि 2 दिन बाद उन लोग जाने वाले हैं, 2-3 घंटे में आएँगे, तो मैंने सोचा उस टाइम को मैं यहाँ पे आज यूटिलाइज़ कर लूँ। तो यहाँ पे आज वही मैंने सोचा कि आज यहाँ पे साफ़-सफ़ाई कर लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो खूब मतलब भयंकर वाली अब गर्मी शुरू हो गई है और यहाँ पे जैसे कि एसी तो साल भर हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता है, 2-3 महीने ही यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। और अभी जैसे एग्ज़ाम दे के आने के बाद उसे पढ़ना भी है, तो थोड़ा-सा गर्म अगर होगा तो ये सब क्लीनिंग हुई रहेगी एसी-वेसी की, तो अच्छे से वो स्ट्रेस फ्री होके पढ़ाई भी कर सकेगा, सोना भी होगा, उसे जब रिलैक्स करना होगा तो आराम से कर पाएगा। तो वही सब काम करने के लिए मैं यहाँ पे लग गई हूँ। और जब भी आप कोई भी इस तरह से एक्स्ट्रा वाले घर में अपने काम निकालते हैं, तो कोशिश किया करें कि जो भी रेगुलर वाले काम होते हैं, सबसे मेजर काम हमारे घर में होता है लंच, डिनर और ब्रेकफ़ास्ट का। अगर वो चीज़ हो जाता है, तो हम बाकी के काम रिलैक्स होके भी कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से ब्रेकफ़ास्ट करा के मैंने मेरे हस्बैंड और बेटे को भेज दिया है। अभी लंच करने में टाइम है, तो मैंने सोचा 1.5-2 घंटे में आराम से ये रूम की साफ़-सफ़ाई हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ से जो भी बिस्तर-विस्तर है, इसे हटा दूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा अगर डस्टिंग-वस्टिंग भी हम करने जाते हैं, तो चीज़ों पे धूल-मिट्टी बैठ सकती है। तो ये सब चीज़ें हटा के और यहाँ पे सबसे पहले मैं कर्टन निकाल दूँगी, क्योंकि कर्टन भी वॉश करने के लिए डालना है और कर्टन भी चेंज करूँगी। जैसे कि ये व्हाइट वाले आप कर्टन देख रहे हैं, तो इससे काफ़ी सारा उजाला आता है, धूप आती है, जिससे कि रूम ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसे भी निकाल के पहले तो वॉश करने के लिए रख डाल दूँगी मशीन में। जब तक ये धुलते रहेंगे मशीन मतलब मशीन में ये हो जाएगा एक राउंड, तब तक मेरी यहाँ सफाई भी हो जाएगी और मौसम इतना मतलब ड्राई हो गया है कि फटाक से कर्टन सूख भी जाएँगे। तो यहाँ पे ये सब निकाल के यहाँ पे कर्टन निकालने के बाद जब भी मैं धोने के लिए इसे डालती हूँ, तो मैं इस तरह से उसके जो रिंग होते हैं उसे आप इस तरह से अगर किसी धागे से या किसी रस्सी से बाँध के मशीन में डालेंगे, तो आप देखेंगे कि जो उसमें का रिंग होता है वो कभी निकलता नहीं है। मोस्टली अगर हम इसे इस तरह से बांधे बिना करने लगते हैं, तो उसके रिंग वॉशिंग मशीन में हमारे यहाँ वहाँ खुल के निकल जाते हैं। पहले के टाइम मेरा भी इस तरह से प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब मैं काफ़ी टाइम से इस वाले ट्रिक को फॉलो करती हूँ, तो मेरे जो कर्टन के रिंग हैं वो बिल्कुल कर्टन में से निकलते नहीं हैं। तो इस तरह से बांध के आप मशीन में डाल दें और जब उसे मशीन होने के बाद निकालें ड्राई करने के लिए, तो उसमें से उसे निकाल के फिर सूखने के लिए डालें। तो बहुत ही यूज़फुल तरीका है कर्टन के रिंग को सेव करने के लिए। मुझे आजकल 1-2 वीडियो पे ऐसे कमेंट आते हैं कि आप दिन भर आपके घर के कामों में लगी रहती हैं, तो आपको उलझन नहीं होती है क्या? तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हम आज के मॉडर्न हाउसवाइफ़ हैं, जो कि मतलब आप ये सोचते होंगे कि मॉडर्न हाउसवाइफ़ ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल ही घर का काम नहीं करती। लेकिन आज की जो मॉडर्न हाउसवाइफ़ होती हैं, वो घर के कामों को भी करती हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को भी बखूबी निभाती हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि हम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें और टाइम का यूटिलाइजेशन करें। तो इस तरह से जब हम करते हैं, तो हमारे घर के भी काम बहुत अच्छे से हो जाती है और जो भी हमारे घर की और भी ज़िम्मेदारी होती है, उसे भी हम बखूबी निभा लेते हैं और साथ ही अपने आप को भी टाइम दे पाते हैं। बस वो पहले की हाउसवाइफ़ से बिल्कुल अलग होती हैं। टिपिकल वो वाली हाउसवाइफ़ नहीं बनना है, जो कि दिन-रात सिर्फ़ घर के काम में उलझी रहती हैं, जिनके बाल भी उलझे रहते हैं, घर भी बिखरा-बिखरा रहता है और इस चक्कर में वो बहुत दुखी और परेशान रहती हैं। हमें आज की मॉडर्न हाउसवाइफ़ बनना है, जो कि बहुत सुलझी हुई होती हैं, जो हर ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं। और आप पूछेंगी वो कैसे? अगर हम कुछ बातों का ख़्याल रखते हैं, सबसे पहले आपको अपने अंदर से ये गिल्ट निकालना पड़ेगा कि हम तो सिर्फ़ हाउसवाइफ़ हैं, हम तो सिर्फ़ घर का काम ही करते हैं। बट ऐसा नहीं है, हमें गिल्ट नहीं गर्व होना चाहिए कि हम हाउसवाइफ़ हैं, हम अपने मकान को घर बनाती हैं। जैसा किसी ने कहा है
कि ये तो बरकत है औरत के कदमों की, दरो दीवार को लोग घर कहते हैं। जिस घर में औरत नहीं होती है वो घर घर नहीं होता है, वो सिर्फ एक चार दीवार की मकान होती है। तो ये चीज़ से हमें प्राउड होना चाहिए कि हम नसीब वाले हैं, हम तकदीर वाले हैं कि हम एक हाउसवाइफ हैं। तो यहाँ पे देखिए घर का पूरा मैंने कमरे का डस्टिंग कर लिया है और डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने एसी का जो नेट होता है, जाली होती है, उसे भी मैं गर्मी के पहले शुरू होने से पहले ही इस तरह से निकाल के उसे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि साल भर उस पे इतना धूल मट्टी अंदर के तरफ आ जाता है कि जब हम पहली बार एसी चालू करेंगे तो बहुत सारा धूल मिट्टी हमारे मतलब कमरे में आने का चांस हो जाता है और गंदगी हो जाती है। तो इस तरह से मैं भी साल भर में अगर सर्विस वाला चीज़ लगता है तो उस एसी का सर्विस करा लेती हूँ, नहीं तो इस तरह से खुद ही ये चीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि सर्विस भी करने वाले जो आते हैं वो भी यही सेम चीज़ करते हैं। नेट वाला जो पोर्शन होता है इसे निकाल के अच्छे से वॉश करके और अंदर से उस मतलब एसी में थोड़ा-सा वैक्यूम मार के उसे डस्ट फ्री करते हैं। तो वही चीज़ हम घर पे भी इज़िली खुद से कर सकते हैं, हमारा 2 पैसा बचेगा भी। तो यहाँ पे देखिए जाली को निकाल के साफ़ करने के टाइम आप देख सकते हैं कितना सारा इसमें से गंदगी निकल रही है। इस तरह से साफ़ करके इसे मैं रख दूँगी ड्राई होने के लिए। ड्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब तक ये ड्राई होगा तब तक मेरे दूसरे काम भी हो जाएँगे। हम औरत अपने घर की गूगल होती हैं, हमें अपने घर के हर एक मेंबर की फीलिंग पता होती है, हर एक घर के हर एक कोने की चीज़ पता होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे उसे यूज़ करना है। आज की जो मॉडर्न हाउसवाइफ हैं, उनके पास बहुत टाइम होता है। कैसे होता है? क्योंकि वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानती हैं। अगर आपको भी मॉडर्न हाउसवाइफ बनना है, तो आपको टू डू लिस्ट बनाना सीखना पड़ेगा। टू डू लिस्ट बनाने से हम या क्या होता है कि हमें पता रहता है कि नेक्स्ट डे हमें क्या काम करना है, किस काम को हमें प्रायोरिटी देनी है, किस काम को हमें सबसे पहले ख़त्म करना है। उसी तरह से जब हम करते हैं तो हम हर एक चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। एक दिन पहले से प्लानिंग करने से हमारे टाइम का वेस्टेज नहीं होता है और हमें पता होता है कि हमें आज के दिन क्या-क्या करना है। जैसे कि हम मॉडर्न और स्मार्ट होम मेकर्स हैं, हाउसवाइफ हैं, तो उसी तरह से हम अपने घर को साफ़-सफ़ाई करने के लिए, चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करने के लिए स्मार्ट टूल्स और स्मार्ट ऑर्गनाइज़र का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के ब्रश भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जो कि मैंने काफ़ी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस तरह का ब्रश आप मल्टीपर्पज़ तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसे जैसे कि यहाँ पे ये चेयर साफ़ करने के लिए भी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, डस्टिंग करने के लिए भी इसका यूज़ कर रही हूँ। इससे अगर हम डस्टिंग करते हैं, अच्छे से कोई भी एरिया को साफ़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें कपड़े से उस चीज़ को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस ब्रश से ही इतने अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे इसी ब्रश से मैं इस तरह से जो ये इस तरह के चेयर होते हैं, इसमें कोने-कोने में धूल-मिट्टी जमा हो जाती है, जो कि अगर हम नॉर्मल तरीके से साफ़ करने जाएँगे, तो बिल्कुल साफ़ नहीं होते हैं। तो इस ब्रश की हेल्प से वो सब हर एक कोने की अच्छे से सफाई हो जाती है और डस्टिंग हो जाती है। और जैसे कि मैं बात कर रही हूँ मॉडर्न हाउसवाइफ़ की, तो मॉडर्न हाउसवाइफ़ अगर आपको बनना है, तो आपको बोलना भी सीखना पड़ेगा। अगर आप खुद सब कुछ काम कर सकती हैं, अपने घर को अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, आपकी उतनी कैपेसिटी है, तो आप उसे आराम से कीजिए, उस काम को करके एन्जॉय कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको किसी हाउस हेल्पर की ज़रूरत है, तो उस बात को भी आप खुलकर अपने घर के मेंबर से कहें। अगर वो चीज़ की पॉसिबिलिटी है तो वो काम करें, नहीं तो आपके घर के मेंबरों में कामों को थोड़ा बहुत कामों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जिससे कि आपकी लाइफ आसान बन सके। और आज के लाइफ में हमारे हस्बैंड भी इतने अंडरस्टैंडिंग तो होते ही हैं कि हमारे तकलीफ़ को वो बहुत अच्छी से समझते हैं और उस पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब तक हम उनसे कहेंगे नहीं खुल के, तो वो हमारी बात को समझेंगे नहीं। तो अगर आपको आज की हाउसवाइफ़ बनना है, तो आपको खुल के अपनी बातों को उनके सामने रखना पड़ेगा।
और यहाँ पे देखिए मेरे बेडरूम में आप नोटिस करते होंगे कि मैं ज़्यादा कुछ चीज़ों को यहाँ पे रखी नहीं हूँ। सिर्फ़ सिंपल सा मेरा वार्डरोब है, मेरा बेड है और मेरे बेटे का स्टडी टेबल है। तो इतनी सी ही चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत जो भी है उसे टाइम टू टाइम मैं क मतलब साफ़-सुथरा करती रहती हूँ, उसकी डस्टिंग करती रहती हूँ और कोशिश किया करें कि आपके घर में और मोस्टली आपके बेडरूम में ज़्यादा चीज़ों का आप मतलब पसारा ना करें। वहाँ पे इतनी ही चीज़ें रखें जितनी आपसे हैंडल हो सके। ज़्यादा चीज़ें रख देते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है, उसे साफ-सुथरा करना भी उतना ज़रूरी होता है। तो कम से कम चीज़ें रखेंगे तो हमें ज़्यादा काम का बर्डन नहीं आएगा और ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 महीने में मेरा ये वाला एक रूटीन तो है कि मैं इस तरह से अपने बेडरूम को हर रूम को मतलब जितने भी मेरे घर में रूम है, किचन हुआ, बेडरूम हुआ या लिविंग रूम हुआ, सब एरिया को मैं साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से जब हम महीने-महीने में इस तरह से सफाई करते रहते हैं, तो ज़्यादा कुछ हमारे घर में फिर गंदगी नहीं मतलब बढ़ती है और टाइम टू टाइम चीज़ें करने की वजह से हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से डस्टिंग कर लेती हूँ। उसके साथ ही मेरे फर्नीचर जैसे कि फिक्स नहीं है और इतने कुछ हैवी भी नहीं है, उसे मैं आराम से मूव करके और पीछे की तरफ भी फर्नीचर में पीछे की तरफ भी काफ़ी सारी धूल-मिट्टी और गंदगी जमा हो जाती है। सामने-सामने तो हम सफाई कर लेते हैं, लेकिन पीछे की तरफ फर्नीचर में बहुत सारी धूल-मिट्टी और झाले लग जाते हैं, तो उसे भी मैं इसी तरह से हटा के और उसकी भी क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये छोटा वाला जो डस्टर और ये इस तरह से ब्रश आता है, इससे बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के जो झाले और धूल-मिट्टी होते हैं, उसे हम इकट्ठा करके उसकी सफाई कर सकते हैं और उसे इस तरह से ये जो छोटा-सा इस तरह से सूप दिया रहता है, इसमें आराम से उसमें जमा कर सकते हैं। और मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इस तरह से फर्नीचर को साफ़ करने के लिए फर्नीचर पे जो माइका लगा होता है, उसे क्लीन करने के लिए मैं इस तरह से जो फैब्रिक कंडीशनर आता है, उसका ही यूज़ करती हूँ। इस तरह से स्प्रे बॉटल में एक ढक्कन फैब्रिक कंडीशनर डाल के और बाकी का उसमें पानी मिला के एक सॉल्यूशन तैयार कर लेती हूँ और उससे ही इस तरह से स्प्रे कर के मैं मेरे घर के जो भी फर्नीचर हैं, किचन से लेके बेडरूम्स तक और हॉल तक, सबके फर्नीचर की माइका को मैं इसी से साफ़ करती हूँ। इससे साफ़ करने पे एक माइका में मतलब एक शाइन भी आ जाती है और साथ ही जो दाग धब्बे अगर हाथों के लगे रहते हैं, वो भी निकल जाते हैं और फैब्रिक कंडीशनर में एक बहुत ही अच्छी वाली फ्रेगनेंस होती है, उससे भी बहुत अच्छा हमारे घर में एक महक भी होने लगती है। तो इस तरह से मैं इसका ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से ऑलमोस्ट मेरे मतलब बेडरूम की काफ़ी सारी सफाई हो गई। काफ़ी मतलब सब कुछ ही हो गया, जितना सब कुछ मुझे मेरे बेडरूम में है, सबको ही मैंने साफ़ कर लिया है। और हाँ, जैसे कि हम मॉडर्न हाउसवाइफ़ की बात कर रहे हैं, तो ह मॉडर्न हाउसवाइफ़ बनने के लिए एक चीज़ का आपको और ध्यान देना पड़ेगा कि आपको आपकी एनर्जी भी अच्छे से उसको सेव करना पड़ेगा। एनर्जी सेव करने का मतलब है कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं कि अपना बहुत ज़्यादा टाइम व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे या यूट्यूब पे बस ऐसे ही दिन भर टाइम पास कर के बिता देती हैं। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं होने देना है। टाइम को कुछ अच्छी चीज़ों में मतलब यूज़ करें। इन सब चीज़ों में आप टाइम दें लेकिन इतना ही दें कि जितना की ज़रूरत हो। पूरे दिन का काम पेंडिंग में पड़ा रहे और इन सब चीज़ों में हम लगे रहेंगे, तो उसके बाद जो एक हमारे ऊपर स्ट्रेस आएगा कामों का, वो अलग लेवल का होता है। तो इसलिए टाइम को अच्छे से मैनेज करें और अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूज़ करें। ये सब चीज़ों को भी मतलब एक फ्रेश होने के लिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए करना चाहिए, लेकिन पूरा दिन हमें उसे अपने मतलब डेली रूटीन पे हावी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे देखिए बेडरूम को अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और नहा के आने के बाद अभी पहले तुरंत ही मैं लग जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने पर्दे मतलब कर्टन को सूखने को डाला था, उसे निकाल ले रही हूँ। जैसे कि कर्टन बहुत ही पतले-पतले हैं, ज़्यादा टाइम सूखने में नहीं लगते हैं और यहाँ पे बेटा भी आने का उसका टाइम हो गया है, तो ये सब चीज़ें सेट करके रखूँगी, तब उसको मतलब रूम में सही लगेगा, नहीं तो फिर वो चिड़चिड़ करने लगता है कि मम्मी अभी तक आपका काम ही नहीं ख़त्म हुआ। तो यहाँ
यहाँ पे मैं कर्टन को लगाने के लिए क्या करती हूँ, समर के टाइम पे क्या करती हूँ, वैसे तो मैं सिंगल ही कर्टन लगाती हूँ बाकी के सीज़न में, लेकिन समर में मेरा रहता है कि इस तरह से जो मेरा मेन कर्टन है उसके साथ मैं इस तरह से पुराने एक कर्टन को मतलब डबल करके लगाती हूँ और कोशिश करती हूँ पीछे की तरफ इस तरह से थोड़ा सा कोई डार्क कलर का कर्टन लगाऊं। इस तरह से डबल कर्टन लगाने से फिर घर मतलब कमरे में उतना ज़्यादा ना उजाला आता है ना धूप आती है। धूप भी आने की वजह से हमारे कमरे काफ़ी गर्म हो जाते हैं और उसकी वजह से भी फिर गर्मी लगने लगती है। तो मैं इसी तरह से कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो कर्टन्स आप देख रहे हैं ये मेरा रेडीमेड वाले कर्टन है। इसके मतलब जो रिंग होती है वो स्टील टाइप की होती है, स्टेनलेस स्टील भी नहीं होती है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद उसमें जंग जैसा लगने लगता है, रस्ट लगने लगता है और वही हो गया है। जैसे कि धोने से पहले मैं उसे बांध के वॉशिंग मशीन में डालती हूँ तो वो तो रिंग तो सही रहता है, लेकिन उसका जो पीछे की तरफ कैनवास वाइट वाला लगा होता है वो धोते धोते खराब हो जाता है, क्योंकि रेडीमेड जो कर्टन होते हैं उसके मटेरियल कैनवास के बड़े ही बेकार होते हैं। तो इस तरह से है, लेकिन इसे मैं फिर रिपेयर करूँगी। मैंने बीच में आप लोगों के साथ कर्टन भी बनाना बताया था, आप लोग ने वो भी वीडियो मेरा देखा है, आप लोगों को पसंद आया। लेकिन अब कर्टन को कैसे रिपेयर करें, जो हमारे रेडीमेड कर्टन होते हैं काफ़ी टाइम तक यूज़ करते करते ख़राब हो जाते हैं, तो उसे भी मैं रिपेयर करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी कर्टन तो लगा दे रही हूँ, बाद में जब रिपेयर करना होगा तो इसे फिर निकाल लूँगी 1-2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से जब डबल करके हम कर्टन लगाते हैं तो देखिए बिल्कुल ही मतलब धूप अंदर की तरफ आती नहीं है, एक अंधेरा जैसा रहता है। और गर्मी में ऐसा होता है कि बाहर भी इतनी कड़क धूप होती है, चिलचिलाहट वाली धूप होती है, जो कि देख के आँखों को एक बेचैनी होती है। वही सेम चीज़ अगर घर कमरे में भी हो रही है तो और ज़्यादा बेचैनी होती है। तो कमरे में एक सुकून रहे उसके लिए मैं इस तरह से डबल कर्टन लगा के रखती हूँ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कमरे में आने के बाद एक सुकून मिलता है। साथ ही बेडशीट बिछा दूँगी और यहाँ पे जो एसी का मैंने मतलब नेट वेट साफ़ किया था वो भी अच्छे से सूख गया है, तो उसे भी सेट कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए मेरा पूरा कमरा अच्छे से साफ़ हो गया है। अब यहाँ पे मेरे बेटे के एग्ज़ाम 1.5 महीना चलने वाला है, तो 1.5 महीने तक तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं अभी से अच्छे से मैं समर के हिसाब से और उसके हिसाब से इस रूम को मैं प्रिपेयर कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए एसी ऑन करके चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमरे के अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री दिखा रहा है। अभी ही मतलब अभी तो 17-18 फरवरी है, फरवरी में ही ये हाल है, तो अभी आगे चल के क्या होने वाला है। तो इस तरह से मेरे रूम का पूरा प्रिपरेशन हो गया, मतलब तैयारी हो गई है, अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली और जैसे मैं पहले ही इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि मॉडर्न हाउसवाइफ बनना चाहते हैं तो हमें अपने घर के साथ साथ अपने आप पे भी ध्यान देना चाहिए। जितना हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, तो ही हम अपने घर के लोगों पे और अपने घर पे ध्यान दे पाएंगे। तो इस तरह से अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग के साथ अपने घर के कामों को करते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। सो फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।